अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईफा चिकन हमारा बनके हो गया कंप्लीट। और ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी बना है कि मैं कहती हूँ एक दफ़ा तो आप भी ज़रूर बना कर ट्राई करें, क्योंकि आजकल ये बहुत हिट रेसिपी जा रही है जो कि है दुबई की रेसिपी। और यकीन माने जैसे ये देखने में खूबसूरत है, इतने खाने में मज़ेदार है, तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये किस तरह की बनी, बहुत मज़े की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत अच्छी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जो आपने फुल वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपसे भी परफेक्ट बनेगी। जो आजकल बहुत ही वायरल और बहुत ही हिट रेसिपी जारी है, ईफा चिकन। ये दुबई की है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया था हाफ के जी चिकन, उसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च डाल दिया, उसके बाद मैंने हरी मिर्च इधर 4 से 5 वो डाल दी। तो अब मैं पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी, और लीमू के मैंने 2 चम्मच डाल दिए थे वो भी, और यहाँ पे काली मिर्च भी मैंने ऐड कर दी है। इन सभी मसालों को हमने एक ही जगह पे चिकन के ऊपर लगा के रख देने हैं। आधे घंटे के लिए रखें, 1 घंटे के लिए रखें, जितनी देर आपको इजी हो उतनी देर तक रख लें आप। यहाँ पे मैंने जीरा भी डाल दिया था, उसके बाद मैंने कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया सूखा वो भी डाल दिया था। उसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चम्मच भर के मैंने दही के डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है नमक। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए, सब बोटियों में भी अच्छा सा मसाला लग जाए। तो इसके बाद हमने इसको आधे घंटे का रेस्ट देना है। आपके पास जितना टाइम हो आप उतना रख सकते हैं, आधा घंटा भी रख सकते हैं, 1 घंटा भी रख सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास टाइम तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, तो फिर भी ये बहुत अच्छी, बहुत ही परफेक्ट जाके बनेगी। और यहाँ पे हमने रख लिया पैन के अंदर हमने 2 से 3 चम्मच के बराबर डाल देना है ऑयल डालने के बाद हमने 1 छोटा चम्मच ले लेना है बटर का। अगर बटर आपके पास नहीं है, देसी घी है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बटर से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, तो बटर हो तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के लिए, तो अब हमने उसको पैन के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, इसी तरीके से हमने एक बोटी उठा के अच्छे तरीके से सेट करके इसके अंदर लगा देनी है। और बिल्कुल फ्लेम लो रखना है, फ्लेम हमारा हाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पे अगर हम इसको बनाएंगे तो बहुत ही ईफा चिकन हमारा बनके मस्त और मज़े का रेडी होगा। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, और मेरी वीडियो को फुल देखिएगा। इसी तरीके से इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए ढक करके रख दिया है। तो यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने ले लिए हैं 2 उबले हुए अंडे, लेकिन मैंने सफ़ेदे ही ऐड करनी है, जर्दी को ऐड नहीं करना। तो ये ऐड करने से थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाएगा, तो जर्दी को हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने ले ली है 1.5 चम्मच के बराबर क्रीम। तो फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने डब्बे वाली ली है। तो इसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच के बराबर इसके अंदर दूध भी ऐड कर दिया, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है, और थोड़ा सा ही नमक ऐड कर दिया। तो अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, लेकिन उससे पहले मैंने 2 चम्मच भर के चीज़ के डाले, क्योंकि ये क्रीमी चीज़ी दोनों मस्त मज़े की बनेगी। तो क्रीम और चीज़ तो ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने ये देखें, इसकी हमने वाइट सॉस कैसे मज़े की तैयार कर ली है। ये देखें, इसी तरीके से देखें, जैसे क्रीमी सी बन गई तो आपने इनफ रख देना इसको। तो उसके बाद हमने फिर से चिकन का ढक्कन उतार के देखेंगे कि अब ये किस स्टेज पे पहुंचा, क्योंकि 10 मिनट इसको हो चुके हैं। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। और ये देखिए, नीचे से लगा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सुनहरा सा कलर आ गया इस पे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया है, हमने फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखा। मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप सब्र और तहम्मुल से एक एक चीज़ को नोट करके अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट बनेगी। और फ्लेम आप लो फ्लेम पे बना रहे हो तो मैं कहती हूँ बहुत ही लजीज बनेगी। जब हम फ्लेम को हाई करके चीज़ें बनाते हैं ना, तो एकदम से जल तो जाती हैं, गल भी जाती हैं, लेकिन उसमें जायका नहीं होता। तो हमेशा लो फ्लेम पे और सब्र तहम्मुल के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। ये देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितना माशाल्लाह से अच्छे से गल चुका है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाया, वो भी दम वाली आंच पे। ये देखिए, माशाल्लाह से परफेक्ट ये बन चुका है। तो अब बारी आ जाती है वाइट सॉस डालने की। तो ये मैं कहती हूँ मेन चीज़ तो ये है, तो इसको हमने ज़रूर ऐड करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर ईफा चिकन बनाना है वो भी दुबई स्टाइल में परफेक्ट तरीके से, तो मैं कहती हूँ वाइट सॉस, वो भी चीज़ी
क्या ही बात है, मैं कहती हूँ मज़े की। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ये इतनी मज़े की, इतनी खूबसूरत लग रही है और इसकी इतनी मस्त खुशबू है कि मैं कहती हूँ दिल चाह रहा है कि अभी से खाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे हमने धनिया भी डाल दिया, ऊपर से हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है जो खूबसूरती को मज़ीद दुबाला कर देती है। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट दम के बाद हम इसको देखेंगे कि इसकी फाइनल लुक, और क्या ही बात है, ये देखें इसकी फाइनल लुक और चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। और क्या ही बात है, मैं कहती हूँ देख के मुंह में पानी आ रहा है। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कैसी बनी। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हमेशा दुआ में याद रखा करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।